तरत्समन्दी धावति, बोलिए ओम। तरत्समन्दी धावति धारासु तस्यान्धसः, धारासु तस्यान्धसः तरत्समन्दी धावति, तरत्समन्दी धावति, तरत्समन्दी धावति, तरत्समन्दी धावति। हमारा विषय चल रहा था सफलता का रहस्य, और इसके लिए क्या क्या कारक हैं या कौन कौन से इसके सूत्र हैं सफलता प्राप्त करने के, इस पर हम विचार कर रहे हैं। तो इसके पहले हमने पढ़ा था श्रद्धा। अगर सफलता चाहिए तो श्रद्धा का होना अत्यंत ही अनिवार्य है। बिना श्रद्धा के आप सफल नहीं हो सकते, कुछ सीख नहीं सकते हैं, जान नहीं सकते हैं, ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो श्रद्धा चाहिए एक। आज हम विचार करते हैं सफल होने के लिए दूसरा उपाय है अभ्यास। क्या उपाय है जी? अभ्यास। तो सफलता का रहस्य भाग 2 अभ्यास। तो बिना अभ्यास के भी सफलता नहीं मिलती है। आपने सुना होगा, पहले हम बचपन में पढ़ते थे, रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान, और करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, है ना। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान, संतों सिल पर पड़त निशान। याद है ये? करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। तो अभ्यास की बात है, ठीक है। जैसे कि कुआं है, कुआं तो पहले कुआं जो होता था उससे निकालते थे पानी, और निकालने के लिए पानी का होता है बीच में एक चक्री, घिर्री, क्या बोलते हैं उसको? घिरनी। कोई घिरनी कहता है, कोई घिर्री कहता है, चक्री। तो उसमें से पानी खींचते हैं, और खींचते खींचते फिर जो रस्सी है वो कुएं के दीवार में भी बराबर घिसती रहती है वो। तो वो रस्सी भी वहाँ घिसते 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 उस दीवार में भी क्या होता है जी? गड्ढा हो जाता है, निशान पड़ जाता है। क्यों? रोज रस्सी आ रही जा रही है। आप देखोगे जहाँ नल का स्थान होता है, पानी भरते हैं, जहाँ घड़ा रखते हैं, वो घड़े रखने के स्थान भी ऑटोमेटिक गड्ढा हो जाता है। जहाँ बर्तन रखते हैं वो भी गड्ढा हो जाता है रखते रखते ही। क्यों? रोज रख रहे हैं, रोज रख रहे हैं। तो यह अभ्यास है। तो करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। जो जड़ बुद्धि वाला है, मूर्ख व्यक्ति है, अविद्वान व्यक्ति है, वो भी अभ्यास करते करते बुद्धिमान बन जाता है। तो कोई मंदमति वाला है, कम बुद्धि वाला है, वो भी अभ्यास के द्वारा बुद्धिमान बन जाता है और सफलता प्राप्त कर लेता है। इसलिए अभ्यास का होना अनिवार्य है। और अभ्यास किसे कहते हैं? तो ये योग दर्शन में आता है। अभ्यास की परिभाषा क्या है? हाँ जी, हाँ, वृत्ति को रोकने के लिए और चित्त की जो एकाग्रता है, स्थिरता है, उसको सिद्ध करने के लिए मन, वाणी और शरीर से जो प्रयत्न किया जाता है उसे अभ्यास करते हैं।
तो अभ्यास का एक मोटा सा अर्थ है क्या हुआ, प्रयत्न, प्रयास, ये अभ्यास है। लेकिन है तीनों से, शरीर से, वाणी से और मन से जो सफलता प्राप्त करने के लिए आप प्रयत्न करते हैं उसका नाम ही क्या है, अभ्यास है। हो गया स्पष्ट? हाँ जी आलोक जी, शरीर, वाणी और मन से सफलता प्राप्त करने के लिए आप जो प्रयत्न करते हैं उसे अभ्यास कहते हैं, और इस अभ्यास के बिना सफलता असंभव है। अब वो सफलता हर क्षेत्र में अलग अलग है। कोई योग में सफलता चाहता है, योग में सफल होना चाहता है तो चित्त की स्थिरता के लिए, मन की एकाग्रता के लिए अभ्यास करता है, उसमें सफल होता है, वो उसके लिए प्रयत्न करता है। कोई व्यापार में सफल होना चाहता है तो उसके लिए वो प्रयत्न करता है। कोई ओलंपिक में चाहता है मैं मेडल लाऊं, उसके लिए प्रयत्न करता है, माने पुरुषार्थ करता है, वही उसका अभ्यास है, रोज अभ्यास करता है वो। सुनने में ऐसा आता है कि जो ओलंपिक में जाते हैं लोग, दिन में घंटों घंटों, कई कई घंटों तक तैयारी करते हैं, इसका नाम है अभ्यास है। इसको तैयारी करते हैं, तैयारी करना, प्रयत्न करना, पुरुषार्थ करना, ये सब अभ्यास है। ऐसे ही जो IAS अफसर बनते हैं, IPS IAS अफसर बनते हैं। एक बार मैं गुरुकुल भवानीपुर में था, कच्छ में, तो वहाँ पर एक अधिकारी आए हुए थे, नए नए बने थे, वो अफसर बने थे, नई नियुक्ति हुई थी। तो वो बता रहे थे कि हम दिन भर में कम से कम 10, 12, 14 घंटा तक पढ़ते थे, तब जाके कोई IAS अफसर बनता है, IPS अफसर बनता है। और एक जो विद्यार्थी था दिल्ली में, मैं उसके यहाँ गया था कमरे में, दिल्ली में, वो कोचिंग करते हैं ना, IAS अफसर बनने की कोचिंग करते हैं, तो उसके पास में गया था। तो उन्होंने कहा देखो स्वामी जी, इतने सारे ये रखे हैं पुस्तकें, देखिए पुस्तकें इतनी, पूरा ढेर बता दिया उसने, इन सबको पढ़ना पड़ता है, कहाँ पर क्या है, कहाँ पर क्या, सब देखना पड़ता है, रेफरेंस देखना पड़ता है, कई सारे इसमें प्रमाण देखने होते हैं, विषय होते हैं। तो पूरा उन्होंने ढेर बता दिया, पुस्तकों का अंबार। हम तो भाई 6 विषय है तो 6 पुस्तक पढ़ते थे, है कि 10वीं में 12वीं में जितने सब्जेक्ट है उतने पुस्तक पढ़ेंगे। लेकिन मैं देखा ये IAS IPS करने के लिए कितनी सारी पुस्तकें पढ़नी पड़ रही हैं, किसमें क्या है, किसमें क्या, वो बोल जाने, हम तो कोई पढ़े नहीं उसको, लेकिन मैं बता दिया मुझे कि इतना सारा वो देखो ग्रंथ रखा हुआ है प्रकार से, सबको पढ़ना पड़ता है। तो घंटों तक वो पढ़ते हैं। तो ये इसका उनका अभ्यास है, तैयारी करते हैं। तो हर क्षेत्र में अगर आप सफलता चाहते हैं तो अभ्यास तो अनिवार्य ही है, तब जगह सफलता मिलेगी। बिना अभ्यास के कोई सफल नहीं हो सकता है। तो ओलंपिक में जाना हो, चाहे कोई भी काम करना हो, जो अभ्यास कर रहा है माने सक्रिय है, निरंतर वो क्या कर रहा है, पुरुषार्थ कर रहा है, तो वही व्यक्ति जो है सफल हो सकता है। और जो निष्क्रिय आदमी है, आलसी आदमी है, वो सफल नहीं हो सकता है। कहा गया है ना, आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु। जो आलस्य है वो सबसे बड़ा शरीर का रिपु है। रिपु माने शत्रु। तो आलसी व्यक्ति, आलस्य जो करता है वो कभी सफल नहीं हो सकता है। जो पुरुषार्थ करता है, प्रयत्न करता है, वो व्यक्ति सफल होता है। तो वेद मंत्र भी यही कहता है, जब मैंने पढ़ा ना, तरत स मंदी धावती धारा सुतस्यांधसः तरत स मंदी धावती। तो इसमें क्या कहा गया है कि तरत स मंदी धावती, कि जो मंदी है, यहाँ पर मंदी माने नहीं, यहाँ पर मंदी माने भक्ति करने वाला, स्तुति करने वाला भक्त, इसको मंदी कहा है। मंदी, हाँ, यहाँ पर मंदी माने आनंद में मग्न होने वाला, ये मंदी है। हाँ, जो ईश्वर के आनंद में मग्न हो जाता है वो मंदी, यहाँ पर यह अर्थ है। तो जो भक्ति स्तुति करता है, तृप्त हो जाता है और ईश्वर के आनंद में मग्न हो जाता है, वो मंदी कहलाता है। मंदी तो तरत, वो तर जाता है। ठीक है जी। जो किस प्रकार तरता है, सुतस्य धारा अंधसः, धारा के साथ, है ना, अध्यान युक्त
प्राण और वाणी की धारा के साथ में, माने बिना कोई आलस्य के, बिना कोई नागा किए निरंतर वो धावती दौड़ते रहता है, चलते रहता है, भागते रहता है, वेग से ऊपर उठते रहता है, वही व्यक्ति सफल हो जाता है। वो ये संसार सागर से तर जाता है, पार हो जाता है और ऊर्ध्व गति से ऊपर भी उठ जाता है, माने खूब उन्नति करता है, प्रगति करता है, सफलता के चरम उत्कर्ष को प्राप्त करता है। कौन? जो व्यक्ति निरंतर चल रहा है, तैर रहा है, वो तो भवसागर से पार होगा। जो खड़ा है पानी में वो क्या पार होगा जी भवसागर? किसी को तालाब पार करना हो तो क्या करेगा? तैरना पड़ेगा ना। अगर तैरता नहीं, चुपचाप खड़ा है पानी में, तो वो क्या पार हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो तैरना पड़ता है, भागना पड़ता है, कोई भी काम करो, दौड़ना भागना पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो बिना भागे दौड़े, बिना भूखा प्यासा रहे, बिना सर्दी गर्मी मान अपमान को सहन किए कोई सफल नहीं हो सका। हम कोई भी काम करते हैं, आरंभ में तो कितना कठिन लगता है, अरे कहाँ फंस गया मैं, ऐसा लगता है। ये काम शुरू कर दिया, कहाँ फंस गया मैं, ऐसा लगता है। तो बहुत श्रम करना पड़ता है, बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, लेकिन जब कार्य संपन्न हो जाता है एक विशेष शांति मिलती है, उपलब्धि होती है, हाँ ये काम बढ़िया अच्छा हो गया है, आनंद आता है फिर। लेकिन इसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है, बार बार योजना बनानी पड़ती है, सोचना पड़ता है, संगठन में आना पड़ता है। तो बिना योजना बनाए, बिना पुरुषार्थ किए, बिना प्रयत्न किए ये संभव नहीं है कि आपको सफलता मिल जाए। अभी हमने शिविर का आयोजन किया था, कितना हमको श्रम करना पड़ा, कितना पुरुषार्थ करना पड़ा, सबको लगना पड़ता है, सब देखना पड़ता है, तब जाकर शिविर सफल हुआ। तो सफलता पानी हो तो प्रयत्न जरूरी ही है, अभ्यास करना ही पड़ेगा, इसके लिए बार बार अभ्यास करना पड़ता है। चित्त को स्थिर करना है, इसके लिए भी अभ्यास करना पड़ेगा। मन को एकाग्र करना है, अभ्यास के बिना संभव ही नहीं है। तो जब तक व्यक्ति प्रयत्न नहीं करता है, श्रम नहीं करता है, पुरुषार्थ नहीं करता है, वो सफल नहीं हो सकता। तो इसलिए मंत्र भी कहता है कि जो मंदी है, भक्ति करने वाला है, ध्यान करने वाला है, वो व्यक्ति बार बार अभ्यास करता है। कौन सा? योग का अभ्यास करता है, योगाभ्यास करता है। और योगाभ्यास करते करते, भक्ति करते करते, जप करते करते, ध्यान करते करते वो भवसागर से तर जाता है। अगर ध्यान भजन भक्ति का अभ्यास नहीं करे, योगाभ्यास नहीं करे तो नहीं तरेगा, वो भवसागर पार नहीं कर सकता है। तो वो योग का अभ्यास करता है और भवसागर से तर जाता है। धावती, वो तो दौड़ने लगता है, ठीक है, वो शिखर की ओर पहुंच जाता है। और यहाँ पे ये भी दिया है, धारया, धारा के साथ में, जैसे नदी का तेज होता है ना प्रवाह, तो उस धारा के साथ में कोई भय तो जल्दी पहुंच जाता है, और कोई धारा के विपरीत चले तो जल्दी नहीं पहुंच सकता। तो जो व्यक्ति अभ्यास कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है, वो अति शीघ्रता से लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। और जो भक्ति में, ध्यान में अभ्यास करता है, वो भवसागर से तर जाता है, पूरा जीवन को सफल बना लेता है। तो वहाँ भी योगाभ्यास चाहिए। बिना योगाभ्यास के कोई सफल नहीं हुआ है इस योग के मार्ग में, तो वहाँ योगाभ्यास चाहिए। जिसको धन कमाना है उसके लिए अभ्यास चाहिए। हर क्षेत्र में अभ्यास तो करना ही पड़ेगा, और वो भी निरंतर करना पड़ता है। चरय बहती चरय बहती। एक मंत्र देखो और भी आया है, वयम सोम व्रते तव, बोलिए, वयम सोम व्रते तव मनस्तनुषु बिभ्रतः, बोलिए, मनस्तनुषु बिभ्रतः प्रजावन्तः सचेमहि, प्रजावन्तः सचेमहि, प्रजावन्तः सचेमहि, प्रजावन्तः सचेमहि। ओम वयं सोम व्रते तव, लिखिए, ओम वयं सोम व्रते तव मनस्तनुषु बिभ्रतः
प्रजावन्तः सचेमहि, प्रजावन्तः सचेमहि, प्रजावन्तः सचेमहि, प्रजावन्तः सचेमहि। क्या कहा इसमें? वयम सोम व्रते तव, एकदम स्पष्ट सरल है कि हे सोम परमात्मा, वयम हम लोग व्रते तव आपके व्रत में, ठीक है, क्या करें? मनः तनुषु, मन को भी, और तनु माने शरीर को भी संलग्न करें, माने लगाएं, आपके व्रत को धारण किए, धारण करें, मन को और तन को भी आपके व्रत में चलाएं, लगाएं, आपके व्रतों को धारण करें। तो हे सोम परमात्मा, हम आपके व्रतों का पालन करें, ये तात्पर्य है। माने यहाँ भी बात आई, पुरुषार्थ करें, प्रयत्न करें, आपके पथ में चलने के लिए प्रयत्नशील होवें, अभ्यास करें। और प्रजावंतः सचेमहि, प्रजा सहित हम लोग तुम्हारी सेवा करते रहें, सचेमहि, सेवा करते रहें, माने आपकी आज्ञा का पालन करते रहें। और कैसे? प्रजावंतः, प्रजा सहित, मित्र, बंधु, बांधव, पुत्र, पुत्री, माता, पिता, भाई, बहन, सगे संबंधी, गुरु, शिष्य, सबके सहित प्रयत्न करें, सब मिल करके प्रयत्न करें और उसकी सेवा करें। सचेमहि, ये परमात्मा आपकी सेवा करते रहें, मतलब पुरुषार्थ करते रहें, आपकी आज्ञा का पालन करते रहें, आपकी भक्ति में प्रयत्नशील रहें। और कैसे? तो कहा मनस्तनुषु, मन और तन दोनों से युक्त होकर के, तन, मन और धन भी आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम धारण करते हुए, मन शक्ति को धारण करते हुए, तन को भी धारण करते हुए, माने तन मन से युक्त होते हुए आपकी सेवा करें, आपकी भक्ति करें, आपकी आज्ञा का पालन करें। सेवा माने क्या है? भक्ति। भक्ति माने क्या है? सेवा माने क्या है? आज्ञा का पालन करना। और जब आज्ञा पालन करेंगे तो क्या होगा? पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कोई बिना पुरुषार्थ किए किसी के आज्ञा का पालन कर सकता है क्या? क्यों जी ओंकार जी? किसी के आज्ञा का पालन करना हो तो बिना प्रयत्न किए, बिना पुरुषार्थ किए क्या संभव होगा? नहीं होगा, सीधी बात है। और यह प्रकार मनः तनुषु, मन से भी और तन से भी, दोनों से हैं? धन भी लगाना पड़ेगा। तो तन मन धन से प्रयत्न करेंगे तो सफल होंगे। यह प्रमाण मिलता है कि तनुषु, अपने शरीरों को भी लगाएं, शरीरों में शक्ति का संचार करें। तो आसन, व्यायाम, प्राणायाम भी करें शरीर को मजबूत करने के लिए, तब तो सेवा करेंगे। शरीर कमजोर है, क्या सेवा कर पाएंगे किसी की? तो आसन, व्यायाम, प्राणायाम भी करना पड़ेगा। और मन को एकाग्र करने के लिए ध्यान भी करना पड़ेगा। तो ध्यान साधना भी अनिवार्य है और आसन, व्यायाम, प्राणायाम भी आवश्यक है, तब जाके सफलता मिलती है। बुद्धि में अगर तीव्रता नहीं है तो सफलता नहीं मिलेगी। बुद्धि में स्थिरता नहीं है, सफलता नहीं मिलेगी। मन चंचल है, सफलता नहीं मिलेगी। तो इसलिए ध्यान चाहिए, योग अभ्यास चाहिए। इसलिए कहा कि बिना अभ्यास किए सफलता नहीं मिलती है। और योग क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं तो यम नियम का अभ्यास चाहिए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इन सब का अभ्यास चाहिए तो योग में सफल होंगे। तो जो भी जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है वहाँ अभ्यास तो करना ही पड़ता है, पुरुषार्थ करना ही पड़ता है, उद्यम करना ही पड़ता है। इसमें एक श्लोक है। क्या श्लोक है? आपके व्रत में, आपकी आज्ञा का पालन करने में। हाँ जी, व्रत में क्या होता है? उसकी आज्ञा का पालन करना, अनुष्ठान करना। जैसे यम नियम, ये क्या है? 5 यम जो है वो 5 महाव्रत है। हाँ, सच्चाई में सेवा करें। सच्चाई में मैंने आपकी सेवा करें। व्रत माने आपकी आज्ञा का पालन करने में तत्पर रहे। जैसे व्रत क्या होता है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, नहीं, यम जी पहले, यम, नियम, आसन, प्राणायाम में 5 यम आते हैं पहले। सत्य, अहिंसा, अस्तेय और
ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 महाव्रत कहलाते हैं। तो इन महाव्रतों के पालन में हम तत्पर रहें तो सफलता मिलेगी, इसका अभ्यास करें। तो ये व्रत में, तो ये व्रत क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये व्रत कहलाते हैं। तो इन व्रतों में हम स्थिर रहें, इन व्रतों को धारण करें, कहा ना, तन से भी और मन से भी इन व्रतों को धारण करें तो सफलता मिलेगी। मनः तनुषु विव्रत वजम सोम सचेमहि, आपकी सेवा करते रहें मन तन से व्रत से युक्त होकर के, तो व्रती बने, तो मन को भी और तन को भी हम साधें, इनको अपने वश में करें, अर्थात जितेंद्रिय बने। तो यम नियम का पालन करें। तो पहले यम आता है, 5 यम पहले आएगा। तो हे सोम परमात्मा, हम आपके व्रत में चलें, और किस प्रकार से? मनः तनुषु विव्रत, मन को और तन को, दोनों को साधते हुए, दोनों में आपके व्रत को धारण करते हुए। तो मन में भी और तन में भी उसके व्रत का धारण होगा। व्रत क्या है? सत्य बोलना, हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, परिग्रह नहीं करना, ये व्रत है। तो इन व्रतों का पालन करते हुए हम संलग्न रहें आपकी आज्ञा का पालन करने में। और प्रजावंत, सब मिल करके, प्रजा माने सब मित्र साथी सगे संबंधी, बेटा बेटी, सभी सब आगे प्रजा में, तो हम सब प्रजा हैं। तो हम सब लोग मिल करके सच्चे में ही आपकी सेवा करें, माने आपकी आज्ञा का पालन करें, आपकी ओर बढ़ें और दूसरों को आपकी ओर बढ़ाएं। ये सच्चे में ही आपकी सेवा में तत्पर रहें, तो उसकी ओर बढ़ना और बढ़ाना क्योंकि सेवा है, उसकी आज्ञा का पालन करना ही है। तो जो इस प्रकार से उसकी ओर बढ़ेगा और दूसरों को बढ़ाएगा, वो सफल होगा जीवन में। तो सफलता चाहिए तो पुरुषार्थ करना पड़ता है, भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, तप त्याग करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, उद्यम करना पड़ता है। इसलिए कहा है ना, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि ही मनोरथा। सुना आपने? उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, लिखिए, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि ही मनोरथैः, कार्याणि ही मनोरथैः, न हि सुप्तस्य सिंहस्य, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, प्रविशन्ति मुखे मृगाः। क्या समझे? कि उद्यमेन ही, उद्यम के द्वारा ही, तो उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि ही मनोरथ है। जो आपके मनोरथ हैं, जो आपके कार्य हैं, वे उद्यम से ही सिद्ध होते हैं। उद्यम माने परिश्रम, मेहनत, पुरुषार्थ, इससे ही सिद्ध होते हैं। क्योंकि कहा गया है, न ही सुप्त सिंहस्य, कोई सिंह सो रहा है तो सोए हुए सिंह के मुख में अपने आप कोई आगे बढ़ घुसता नहीं है, उसको भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, तब जब कोई मृग का शिकार कर पाता है, तब उसको भोजन मिलता है। नहीं तो भूखा मर जाएगा वो, उसको भी पुरुषार्थ करना पड़ता है, सिंह को भी। तो ये है अभ्यास, प्रयत्न करना, और तन और मन से दोनों से प्रयत्न करना, ये अभ्यास है। किसी भी कार्य में सफल होने के लिए तन मन से प्रयत्नशील रहना, ये अभ्यास है। इसके बिना सफलता नहीं मिलती। तो यहाँ पर क्या लेंगे? अभ्यास में उद्यम करना, परिश्रम करना, प्रयत्न करना, और इसका बार बार अभ्यास करें। जैसे कि हम जप कर रहे हैं, तो जप करने का अभ्यास करें बार बार। जप करेंगे चित्त स्थिर होगा। तद जप तदर्थ भावनम, ये कहा है, उसका जप करें, अर्थ का चिंतन करें, और बार बार करते रहें, बार बार करते रहें। सुबह उठने से लेकर शुरू जाता है, ये अभ्यास चलते रहता है जप करने का। संस्कार जब बन जाएगा तो फिर चलते फिरते जब ऑटोमेटिक चलता रहता है। फिर अभ्यास की बात है ये। तो अगर अभ्यास नहीं है, आप जप नहीं कर सकते हैं। अभ्यास चाहिए इसके लिए। कोई भी काम करते हैं अभ्यास चाहिए, और जो अभ्यास में आ गया वो काम स्वतः चल पड़ता है, हो जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए, आज आपने हवन यहाँ पर किया विशाल भवन में। रोज़ कहाँ करते हैं? वहाँ करते हैं, जो यज्ञशाला है वहाँ करते हैं हवन। अब घंटी लगते ही पहले पैर कहाँ जाता है? वहाँ जाता है।
जाता है ना। अब जैसे सीढ़ी उतरेंगे कहाँ जाएंगे पहले, हाँ यज्ञशाला की ओर जाएंगे, फिर अरे रे आज तो वहाँ पर हवन नहीं होगा, आज तो यहाँ पर हवन है, फिर लौटेंगे। आज किसी का हुआ ऐसे, किसी का नहीं हुआ ऐसे आज जी, जिसको पता है उसका नहीं हुआ, जो खूब तैयारी किया नहीं हुआ। नहीं तो क्या होता है अधिकांश घंटे पर कहाँ जाएगा, वहाँ जाएगा हवनशाला की ओर जाएगा, वहाँ हवन करते हैं। तो बारिश से वहाँ पर हवन नहीं हुआ, यहाँ पर हुआ विशाल भवन में, तो फिर आपको यहाँ फिर वापस मुड़ना पड़ेगा। तो अभ्यास की बात है। तो जहाँ अभ्यास होता है वहाँ स्वतः कार्य में प्रवृत्ति हो जाती है, और जिसका अभ्यास नहीं होता है वहाँ हाँ जल्दी मन प्रवृत्त नहीं होता है, जल्दी कार्य सफल नहीं हो सकता है। तो अभ्यास चाहिए। जिसको परीक्षा में प्रथम अंक से या प्रथम क्या बोलते उसको श्रेणी में, हाँ फर्स्ट डिवीजन प्रथम श्रेणी में पास होना है, कितना पढ़ना पड़ेगा उसको, रोज रोज पढ़ना पड़ेगा, कई घंटों तक पढ़ना पड़ेगा। और कोई साल भर पढ़े ही नहीं और कल परीक्षा है और आज सुबह से पढ़ना शुरू किए, वो क्या पास होगा जी, वो क्या फर्स्ट आएगा? उसने अभ्यास नहीं किया है। एक ही विषय को बार बार पढ़ना पड़ता है, एक उत्तर को बार बार याद करना पड़ता है, ये तो अभ्यास है। इसे अभ्यास से वो सफल होता है, और अभ्यास नहीं करे तो सफल नहीं होगा। ये जो क्रिकेट खेलते हैं कितना अभ्यास करते हैं पता है आपको? इसको तो प्रैक्टिस बोलते हैं। उनकी बात में क्या है, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो मैच तो तब खेलेंगे, लेकिन उनका जो अभ्यास है, उनकी जो प्रैक्टिस है वो कई महीनों पहले शुरू हो जाती है, और रोज रोज खेलते फिर भी रोज प्रैक्टिस करना पड़ता है। हाँ एक अभ्यास मैच भी होता है। तो ये अभ्यास तो हर क्षेत्र में देख लो आप, चाहे खेलकूद हो, चाहे विद्या अध्ययन हो, चाहे कोई व्यापार हो, तो जो क्षेत्र है यहाँ भी अभ्यास चाहिए। तो सार क्या निकला, बिना अभ्यास के आप सफल नहीं हो सकते हैं, ये सार है। तो सफलता के रास्ते में क्या हुआ, भाग दो अभ्यास। पहला श्रद्धा, दूसरा अभ्यास। तो इस अभ्यास को आप अपने अंदर में धारण करें, तन से मन से अभ्यासरत रहें, तब जाकर के सफल हो सकते हैं। ओम शांति ओम शम। सबको सादर नमस्ते।